सुबह का वक्त था, यूनिवर्सिटी अभी जागी भी नहीं थी कि एक खबर ने सबको हिला दिया। कहा जा रहा था एक तालिबा गहरे ज़हनी दबाव के बायस यूनिवर्सिटी छोड़ गई है। रेहान जैसे ही पहुंचा, उसकी दोस्त सायरा रोते हुए मिली, आंखों में नमी, होंठ कपकपाते। बस इतना कहा, अरीबा चली गई रेहान, वो कह गई कि अब वो खुद को नहीं पहचानते। रेहान ने हकलाते हुए पूछा, कहाँ? सायरा ने एक खत पकड़ाया, उसमें लिखा था, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ लेकिन खुद को नहीं। मुझे रियान की तरफ जाना है, शायद वहाँ सुकून मिले जो यहाँ नहीं। उसके बाद रेहान की जिंदगी एक तलाश बन गई। वो हर उस जगह गया जहाँ अरीबा का साया भी पड़ता था, लाइब्रेरी, कब्रिस्तान, दरिया का किनारा, लेकिन वो कहीं न मिली। मैंने उसकी आंखों में वो बेबसी देखी जो लफ्ज़ों में कैद नहीं हो सकती। वो खुद से कहता, मैंने जिसे जिंदगी दी वो अब मेरी जान लेने लगा है। फिर एक दिन वो ईयान की कब्र पर पहुंचा। एक बूढ़ा दरबानों से रोककर बोला, तुम वही हो ना जिसके साथ वो लड़की हर महीने आती थी? रेहान ने हैरत से पूछा, वो आई थी? दरबान ने आहिस्ता से कहा, कल रात बहुत रोई थी। फिर उसने कब्र के पास एक पुराना खत दफन किया। रेहान ने कब्र नहीं खोदी, बस नर्म मिट्टी में हाथ डाला और एक प्लास्टिक लिफाफे में लिपटा खत निकाल लिया। अरीबा का आखिरी पैगाम था, रेहान मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, लेकिन खुद को ढूंढने के लिए मुझे गुम होना होगा। ईयान अब मेरा साया नहीं, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अगर किस्मत ने चाहा तो हम किसी नई कहानी में दोबारा मिलेंगे। नए नाम, नए जख्म, लेकिन वही एहसास। 6 महीने बाद रेहान एक नौजवान मुसन्निफ बन चुका था। उसकी किताब का नाम था आसमान को लिखे गए खतूत। एक अदबी मेले में जब मेज़बान ने पूछा, ये किताब किसी खास के लिए है, वो मुस्कुराकर बोला, ये उनके लिए है जो चले गए लेकिन उनकी खुशबू लफ्ज़ों में रह गई। उस हुजूम में एक सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े लड़की बैठी थी, आंखों में नमी, चेहरा छुपाए, सबकी नज़रें चुराती हुई। वो आहिस्ता से उठकर बाहर निकल गई। रेहान ने बस एक लम्हे को उसकी चाल और आंखों को पहचाना। दिल में सोचा, क्या ये नहीं, शायद वहम या फिर किस्मत का दूसरा बाब। जब उसने अपनी किताब खोली तो उसमें एक खत रखा हुआ था, तुमने मुझे लफ्ज़ों में जिंदा रखा, अब मैं वापस आई हूँ, लेकिन एक नया सफ़ा बनकर। क्या तुम पढ़ोगे मुझे दोबारा? और फिर बस अरीबा की आवाज़ गूंजी, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बाज़ औक़ात बिछड़ना भी दुआ बन जाता है।